हेलो डियर स्टूडेंट्स। जो कि हमने जीएस की एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम एंशियंट हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर के। उसमें हमारा ये सेकंड टॉपिक है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? ऑप्शन ए है सुमेरिया सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी वैदिक सभ्यता, ऑप्शन डी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता यानी ऑप्शन बी। चलिए टिक करते जाते हैं इसको भी हम। टिक करते जाते हैं। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता। ये वाला जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 1, ये इस बार यूपी पुलिस में जो 30 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन है ए प्रागैतिहासिक युग से, बी आद्य ऐतिहासिक युग से, सी ऐतिहासिक युग से, डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। इसका जो आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से, यानी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वह नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन बी उसकी अपनी लिपि थी, सी उसकी खेती हर अर्थव्यवस्था थी, डी उसका विस्तार नर्मदा सोन घाटी तक था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वह नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है। ऑप्शन ए लिपि, ऑप्शन बी मृदभांड, ऑप्शन बी नगर नियोजन, ऑप्शन सी तावा, ऑप्शन डी मृदभांड। इसका आंसर है ऑप्शन डी मृदभांड। ये हम टिक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी। सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि ऑप्शन ए इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन सही हैं, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए शिलालेख, ऑप्शन बी पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन बी पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं में, ऑप्शन डी चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल रंग, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी नीला। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा लाल रंग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए पूर्व आर्य, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक, ऑप्शन सी मौर्यकाल, ऑप्शन डी कुषाण काल। इसका आंसर हो जाएगा पूर्व आर्य, यानी वैदिक काल इसे कहते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा पूर्व आर्य। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गेंडा, ऑप्शन डी बाघ। तो इसमें से जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन ए गाय। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अब एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन बी कालीबंगा में, ऑप्शन सी हड़प्पा में, ऑप्शन डी लोथल में। तो इसका हमारा आंसर है कालीबंगा, ऑप्शन बी, जो कि कालीबंगा जो है इसका आंसर हो गया। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है, ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी सौराष्ट्र में, ऑप्शन डी राजस्थान में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसके ऑप्शन इधर है हमारे। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का प्रातिनिध्य स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी भोगवा, ऑप्शन डी भीमा। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा भोगवा नदी, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। इसका कहने का मतलब ये है, हड़प्पा का जो स्थल, हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी सिंध में। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी ऑप्शन ए। हाँ तो दोस्तों, हड़प्पा का स्थल जो लोथल है वो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका पत्तन नगर कौन सा था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का बड़ा हड़प्पन परास्थल है, यानी भारत का बड़ा हड़प्पा सभ्यता के टाइम का परास्थल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी, ऑप्शन डी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ में विश्वास करते थे? ऑप्शन ए है आत्मा और ब्रह्म में, ऑप्शन बी है कर्मकांड में, ऑप्शन डी है यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन सी है यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन डी है मातृशक्ति में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मातृशक्ति। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, ऑप्शन ए पशुपति की, ऑप्शन बी इंद्र और वरुण की, ऑप्शन सी ब्रह्मा जी की, ऑप्शन डी विष्णु जी की। तो ये जो हड़प्पा के सिंधु घाटी के लोग थे जो पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी क्लाइव, ऑप्शन डी कर्नल टॉड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का उपयोग किया, यानी ऑप्शन सी। हड़प्पाकालीन स्तरों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। इसका आंसर हो जाएगा लोहा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? इसके ऑप्शन हैं, चलते हैं आगे हम। ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी बनावली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बनावली। क्वेश्चन नंबर 27 है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी कोटदीजी, ऑप्शन डी आमरी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए आलमगीरपुर से, ऑप्शन बी धौलावीरा से, ऑप्शन सी कालीबंगा से, ऑप्शन डी लोथल से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा धौलावीरा, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए मानव समाधान, ऑप्शन बी पशुओं के समाधान, ऑप्शन सी आवासीय भवन, ऑप्शन डी रक्षा दीवार। तो जो इसका आंसर हो जाएगा मानव समाधान, ऑप्शन ए।
31 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया गया था। ऑप्शन ए मिस्र में, ऑप्शन ए मेसोपोटामिया में, ऑप्शन सी मध्य अमेरिका में, ऑप्शन डी भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले हमारे भारत में ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी चौहुटड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी भेड़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घोड़ा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी हाथी। इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा यानी ऑप्शन बी। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए बनावली से, ऑप्शन बी कालीबंगा से, ऑप्शन सी लोथल से, ऑप्शन डी सुरकोटड़ा से। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा कालीबंगा से यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए रोमन सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन सी यूनानी सभ्यता, ऑप्शन डी मिस्र की सभ्यता। तो इसका आंसर मिस्र की सभ्यता हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं नील नदी मिस्र में बहती है। क्वेश्चन नंबर 37 जो कि हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। चलिए इसको थोड़ा सही से कर लेते हैं जिससे आपको ऑप्शन भी दिखें। हाँ, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन सी सुमेरिया, ऑप्शन डी चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सुमेरिया यानी लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरिया थी। इसका मतलब ये हुआ कि सुमेरिया की सभ्यता से लेखन कला विकसित हुई। तो आज की वीडियो में हमने ये 37 क्वेश्चन कवर किए थे जो MCQ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पर आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। तो आगे ऐसी वीडियो के लिए आप हमें सपोर्ट करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और भाई साहब दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो इसके लिए थोड़ा मोटिवेशन के लिए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।